की स्थापना कब की गई थी? 1850, 1851, 1853 या 1855? तो इसका सही आंसर होगा वो है 1851। अगला प्रश्न है, बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी? बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई? अनुशीलन समिति, अभिनव भारत, भारत माता सोसाइटी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा अनुशीलन समिति। विदेश में क्रांतिकारी कार्य करने वाले प्रमुख नेता थे? श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, भाई परमानंद या डी इनमें से सभी? तो इसका जो आंसर होगा ये सभी, यानी श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्री हरदयाल, लाला हरदयाल, भाई परमानंद, ये सभी लोग विदेश में क्रांतिकारी कार्य करने वाले प्रमुख नेता थे। अगला है, पुणे समझौते की प्रमुख व्यवस्था थी, क्या थी? जो पुणे समझौता हुआ वो खासकर दलित वर्गों के हित में हुआ था। तो इसमें क्या कहा गया था आप देख लीजिए। समान निर्वाचन में से दलित वर्गों के लिए कुछ निश्चित संख्या में स्थान सुरक्षित रखे गए। केंद्रीय व्यवस्थापिका में भी सामान्य स्थानों में लगभग 20% स्थान दलित वर्गों के लिए सुरक्षित रखे गए। दलित वर्गों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर स्थानीय संस्थाओं व सार्वजनिक सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। तो इसका जो आंसर होगा उपर्युक्त में सभी। अगला है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद या एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट? तो आप जानते हैं कौन होगा इसका आंसर? आप जानते हैं कि विवेकानंद जो थे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। तो इन्हीं के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, लीग ने पाकिस्तान प्राप्ति के लिए सीधे कार्रवाई करने का निश्चय कब किया? तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को प्राप्त करने के लिए सीधी कार्रवाई करने का निश्चय कब किया? 15 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946, 27 अगस्त 1946 और 26 जनवरी 1947। तो चूँकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन 16 अगस्त 1946 को इन्होंने सीधी कार्रवाई करने का निश्चय कर लिया था। तो इस तरह से याद कर सकते हैं कि 46 को 16 अगस्त 1946 को आप ये जो है मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को प्राप्त करने की सीधी कार्रवाई करने का निश्चय कर लिया था। भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति में सहायक तत्व क्या था? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति, युद्ध के बाद इंग्लैंड की कमजोर स्थिति या ब्रिटेन के मजदूर दलीय सरकार या उपर्युक्त में सभी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा उपर्युक्त में सभी, क्योंकि ऊपर के जितने भी कारण दिए गए हैं वो भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति में सहायक तत्व थे। अगला है, भारतीय राष्ट्रवाद के पिता क्या कहलाते हैं? क्या नहीं, यहाँ पे कौन कहलाते हैं ये होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक, सॉरी। भारतीय राष्ट्रवाद के पिता कौन कहलाते हैं? महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या राजा राम मोहन राय? कौन होगा इसका आंसर, गेस करिए। इसका जो आंसर होगा
वो होगा राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में भारतीयों की उन्नति के लिए जितने भी मुख्य आंदोलन हुए उन सब की नींव डालने वाले कौन थे? स्वामी विवेकानंद या स्वामी दयानंद, राजा राम मोहन राय या लाला लाजपत राय? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? राजा राम मोहन राय, लुई विलियम डिरोजियो या बंकिम चंद्र या अरविंद घोष? तो इसका जो आंसर होगा लुई विलियम डिरोजियो। लुई विलियम डिरोजियो यंग बंगाल के आंदोलन के प्रवर्तक थे। ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने में बहुत बड़ा काम किसने किया था? ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने का काम किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने, दादा भाई नेरोजी ने, अरविंद घोष ने या रामकृष्ण परमहंस ने? तो इसका जो सही आंसर होगा केशव चंद्र सेन ने। सत्य प्रकाश ग्रंथ किससे संबंधित है? यंग बंगाल से, प्रार्थना समाज से, ब्रह्म समाज से या आर्य समाज से? तो इसका जो सही आंसर होगा आर्य समाज। स्वदेशी राज्य चाहे कितनी भी त्रुटियों से पूर्ण हो, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से कहीं अधिक अच्छा है, यह कथन किसका है? स्वदेशी राज्य चाहे कितनी ही त्रुटियों से पूर्ण हो, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से कहीं अच्छा है, यह कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, स्वामी दयानंद सरस्वती या राजा राम मोहन राय? तो यह जो कथन था स्वामी दयानंद सरस्वती का था। अगला है, बंगाल प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने वाले कौन थे? स्वामी विवेकानंद, राजनारायण बसु, गोपाल कृष्ण गोखले या महात्मा गांधी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा राजनारायण बसु। इसका सही आंसर होगा राजनारायण बसु। स्वदेशी आंदोलन के सिलसिले में पंजाब में सबसे पहले किसका नाम लिया जाता है? स्वदेशी आंदोलन के सिलसिले में पंजाब में सबसे पहले किसका नाम लिया जाता है? राम सिंह कुक्का, लाला लाजपत राय, सरदार भगत सिंह या हरदयाल? तो इसका जो आंसर हो जाएगा राम सिंह कुक्का। राम सिंह कुक्का। इंडियन सिविल परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे? इंडियन सिविल परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ ठाकुर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस या सुरेंद्र नाथ ठाकुर? तो इसका जो सही आंसर होगा सत्येंद्र नाथ ठाकुर। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 तथा आर्स एक्ट 1879 का संबंध किससे है? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड क्राइव, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड वेवेल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किससे संबंधित है और आर्स एक्ट लॉर्ड लिटन।
लिटन के राज की हालत क्रांति के कगार पर खड़ी थी। लिटन के राज की हालत क्रांति के कगार पर खड़ी थी, यह किसने लिखा है? मैक्स मुलर ने, सर विलियम डेबरबर्न ने, ए.ओ. ह्यूम ने या माउंटबेटन ने? तो यह लिखा था किसने? सर विलियम वेडरबर्न ने। सर विलियम वेडरबर्न ने। भारत दुर्दशा नाटक 1876 में अंग्रेजों के राज में भारत की दुर्दशा का चित्र किसने खींचा? भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद्र या उपेंद्र नाथ अस्क? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला देखते हैं। मोहमयीन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना, जिसने शीघ्र ही कॉलेज का और आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रूप धारण किया, में किसका योगदान महत्वपूर्ण है? मोहम्मद अली जिन्ना, कवि मोहम्मद इकबाल, सर सैयद अहमद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा सर सैयद अहमद का। सर सैयद अहमद का महत्वपूर्ण योगदान था। अगला प्रश्न देखते हैं। किस संगठन ने अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन चलाने की कोशिश की? किस संगठन ने भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन चलाने की कोशिश की? मदरसा नेटिव एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, पूना एसोसिएशन या बॉम्बे एसोसिएशन? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से संबंधित कौन थे? महात्मा गांधी एवं जवाहरलाल नेहरू, महादेव गोविंद रानाडे तथा फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले एवं लाला लाजपत राय, रमेश चंद्र एवं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय? तो इसका जो सही आंसर होगा रमेश चंद्र दत्त एवं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष कौन चुने गए? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष या सरदार भगत सिंह? तो आप इसका आंसर गेस कीजिए। इसका जो आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। लंदन इंडिया सोसाइटी दादा भाई नौरोजी। पूना सार्वजनिक सभा के सक्रिय सदस्य कौन थे? अरविंद घोष, जवाहरलाल नेहरू, एस.एच. चिपलूणकर या सुभाष चंद्र बोस? पूना सार्वजनिक सभा के सक्रिय सदस्य ये थे। इनका नाम थोड़ा टेढ़ा है। एच.एस. चिपलूणकर। एच.एस. चिपलूणकर। अगला है महादेव गोविंद रानाडे तथा गणेश वसुदेव जोशी का संबंध किससे था? बॉम्बे एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा से, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से या ईस्ट इंडिया एसोसिएशन से? तो इसका जो सही आंसर होगा पूना सार्वजनिक सभा से। महादेव गोविंद रानाडे, गणेश वासुदेव जोशी का संबंध था पूना सार्वजनिक सभा से।
अगला है 1883 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी की गिरफ्तारी और सजा के खिलाफ इल्बर्ट बिल में सारे बंगाल में जबरदस्त आंदोलन संगठित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? पूना सार्वजनिक सभा को, बॉम्बे एसोसिएशन को, मद्रास नेटिव एसोसिएशन को, इंडिया एसोसिएशन को। तो इसका जो सही आंसर होगा इंडियन एसोसिएशन को। कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना किसने की? आनंद मोहन बसु, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या अरविंद घोष। कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना तो वो थे आनंद मोहन बसु। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के निर्माण की प्रमुख भूमिका किसकी थी? विवेकानंद और दयानंद सरस्वती, रविंद्रनाथ ठाकुर और अरविंद घोष, महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू, बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता। तो इसका जो सबसे सही आंसर होगा बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता जो थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के निर्माण में प्रमुख भूमिका थी इन दोनों आदमी की। तो अगला है इल्बर्ट बिल और वायसराय रिपन के समर्थन में किसने आंदोलन चलाया? गोरे लोगों ने, यूरोपियन लोगों ने, भारतीयों ने या मुस्लिम लोगों ने? इल्बर्ट बिल और वायसराय रिपन के समर्थन में। ये थे जो भारत के ही लोग थे, भारतीय लोगों ने इनके समर्थन में आंदोलन चलाया था। वैदिक धर्म की महानता का प्रतिपादन किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने, राजा राम मोहन राय ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने या रामकृष्ण परमहंस ने? तो इसका जो सही आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। 1893 के शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय संस्कृति की श्रेष्ठता की व्याख्या किसने की तथा हिंदू धर्म की दुदुम्भी बजा दी? बहुत ही इम्पोर्टेंट और मज़ेदार क्वेश्चन है, आप सभी लोग जानते होंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस ने या अरविंद घोष ने? तो आप सभी जानते हैं स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न है थियोसोफिकल सोसाइटी किससे संबंधित है? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या एनी बेसेंट? तो इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। बुरे शासक प्रायः अनजाने में जनता के लिए वरदान बन जाते हैं, यह कथन किसका है? रविंद्रनाथ ठाकुर, मैकडोनाल्ड, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या बाल गंगाधर तिलक? तो इसका सही आंसर होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसने भारतीयों को यह पाठ पढ़ाया कि संगठन ही शक्ति है। किसने कहा? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इल्बर्ट विधेयक, आस एक्ट या विश्वविद्यालय कानून? तो इसका सही आंसर होगा इल्बर्ट विधेयक। अगला प्रश्न है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ए ओ ह्यूम, फिरोज शाह मेहता, व्योमेश चंद्र बनर्जी या मधुसूदन दत्त? तो इसका सही आंसर होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। कहीं कहीं पर WC बनर्जी भी लिखा मिल जाएगा आपको।
इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में अभयदीप दृष्टिकोण के समर्थक कौन हैं? कि यहाँ पे कौन थे होना चाहिए। लाला लाजपत राय, ए.ओ. ह्यूम, एनी बेसेंट या लॉर्ड रिपन। तो इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, देश हित के लिए कंधे पर रखे हुए जुए उतार फेंको। यह कथन किसका है? देश हित के लिए कंधे पर रखे हुए जुए को उतार फेंको, यह कथन किसका है? लॉर्ड इरविन, ए.ओ. ह्यूम, सर विलियम वेडरबर्न, लॉर्ड लीटन। यह कथन है ए.ओ. ह्यूम का। अगला और लास्ट प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या था? भारतीय राष्ट्रीय चेतना की जागृति, भारतीय शासन के प्रति भारतीय असंतोष, ह्यूम और डरफिन के प्रयास, भारतीय नेताओं की इच्छा व प्रयत्न। तो इसका जो आंसर होगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक था ह्यूम व डरफिन के प्रयास। इस तरह से मित्रों हमारा प्रश्नों का ये सेट समाप्त होता है। अगला सेट लेकर आपके सामने जल्द ही हाजिर होंगे। मित्रों, आपसे एक बार फिर से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों को साथ शेयर करिएगा। आपसे मिलते हैं जल्द ही एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।